कल डीएम साहब आए थे, आज विधायक साहब आए, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? डीएम साहब जो है एक शब्द भी किसी के सामने नहीं बोले हैं। यहाँ पर वो आए, सिर्फ देखे चले गए। और तो लिस्ट विस्ट बन रहा है, कहाँ कहाँ क्या है, कहाँ करना है, कहाँ रखना है, कहाँ पर किसको राहत में खर्च करना है, ये सब की सूची बन रही है। और हम लोग का प्लान है कि 30 मई तक काम को ख़त्म कर देना है और यही हम लोग को गाइडलाइंस भी मिला है, 30 मई तक काम ख़त्म करना है। नमस्कार, मैं सरफराज, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। इस वक्त हम मौजूद है कटिहार जिले के अब्दाबाद प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत बबला बन्ना गांव में, जहां हर साल बाढ़ आती है और कटाव भीषण होता है। आपको दिखा दे तस्वीरें कि ये तस्वीर है बबला बन्ना गांव की, और देखिए किस तरह से यहाँ पर भीषण कटाव हुई और कटाव के बाद जो है एक ये मस्जिद है, मात्र एक मस्जिद ही बची हुई है जो लगातार कटाव के कगार पर है। आपको अगर तस्वीर दिखाएंगे तो ये मस्जिद ही मात्र बची हुई है और इसको बचाने का जो है, और इसको खास करके जो है यहाँ के लोगों को बचाने का, इनके जमीनों को बचाने के लिए जो सरकार लगातार जो है वो प्रयास कर रही है। आपको हम तस्वीर अगर दिखाएंगे तो यहाँ पर लगातार जो है कटाव निरोधी जो है कार्य जो है प्रगति पर है और लगातार वो तेजी से कार्य किया जा रहा है, क्योंकि बाढ़ से पहले इनको पूर्ण रूप से जो है तैयार कर देना है। और इनके बाद जो है कल जिला प्रशासन यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने कटाव निरोधी कार्य का जायजा भी लिया था। आपको तस्वीर दिखाएं तो देखिए लगातार जो है यहाँ पर कार्य जो है वो प्रगति पर है। और आज जो है मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने निरीक्षण किया है। आइए क्या कुछ कहते हैं जानने का प्रयास करते हैं, हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर, आज निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, क्या कुछ कटाव निरोधी वाला कार्य चल रहा था, तो पहले भी हुआ था, पिछले साल भी हुआ है, लेकिन कुछ दब गया था, उसको फिर से सुदृढ़ किया जा रहा है और दोनों तरफ काम हो रहा है। मस्जिद के पूरब भी है, मस्जिद के पश्चिम भी। फिर भी और भी कुछ जगह है, जैसे बदन टोला तक हम लोग का पड़ता है बिहार का, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि उससे उधर भी बढ़े। और जो यहाँ मस्जिद और आगे जो पूरे पश्चिम तरफ जाता है, तो उसको भी हम लोग सोचते हैं कि जो काम हो रहा है, तो गांव वालों का कहना है कि ठीक है, अभी काम ठीक ठीक चल रहा है, लेकिन गांव वालों की चिंता ये है कि वह कटाव नहीं हो, हम लोग कम से कम सुरक्षित रहें, क्योंकि गांव तो आधा से अधिक कट गया, तो अब नहीं कटाव हो, इसके लिए लोगों को की चिंता है, उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद जो बाढ़ जो के समय में जो काम होता है फ्लड फाइटिंग, उसके लिए भी प्रयास किया गया है और उस फ्लड फाइटिंग भी काम होगा। सर, आप बेलगच्छी का भी निरीक्षण किए और वहाँ पर ये का डकड़ा का भी आपने निरीक्षण किया, तो वहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर पत्थर से जो कार्य किया जा रहा है, उस तरह से वहाँ कार्य करने का बताया जा रहा है। नहीं, वो तो अलग अलग सिस्टम होता है ना, जो जहाँ जिस जरूरत पड़ती है उसी ढंग से किया जाता है। वो भी जो पहले का काम किया जा रहा है बहुत मजबूत काम होता है, बल्ला से वो बहुत मजबूत काम होता है। और उधर लखनपुर में इसके पहले हुआ था और नहीं कटा, उसको बचा लिया हम लखनपुर को, इसीलिए इसको भी बचा लेगा। सर, एक चीज़ है कि कब तक ये लोग काम को पूर्ण कर लिया जाएगा? 30 जून तक डेडलाइन लिखा हुआ है, 30 मई तक डेडलाइन दिया हुआ है। और वहाँ भी लोगों ने कहा कि 30 जून तक, मई तक कर देंगे। इनका भी कहना है कि 30 मई तक हम लोग काम कर देंगे। सर, बाढ़ से पहले क्या कुछ तैयारियां रहेगी? बाढ़ की तो ये तो जो हम बताए कि तो बन रहा है, फिर फ्लड फाइटिंग के लिए अलग से काम चलेगा। और तो लिस्ट विस्ट बन रहा है, कहाँ कहाँ क्या है, कहाँ करना है, कहाँ रखना है, कहाँ पर किसको राहत में खर्च करना है, ये सब की सूची बन रही है। आइए यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कार्यों को लेकर ये चल रहा है। क्या लगता है इस कार्य से? देखिए, कार तो ठीक चल रहा है, लेकिन बीच बीच में जो है कभी ये लोग जो है जैसा होना चाहिए तो वैसा नहीं हुआ। इसके चलते जो है जगह जगह जो है डिप मर गया। अब जो है फिर इसको रिपेयरिंग हो रहा है, कहाँ तक होता है देखते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग उन लोगों को बोल रहे हैं कि भाई ठीक से काम करवाइए, लेकिन कहाँ तक होता है, ठीक होता है। अब इस बार समझा जाएगा, जहाँ बाढ़ आएगा तभी समझा जाएगा, जहाँ अच्छा हुआ कि खराब हुआ, बस यही। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि कम से अच्छा से होना चाहिए। कल डीएम साहब आए थे, आज विधायक साहब आए, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? देखिए, डीएम साहब जो है
एक शब्द भी किसी के सामने नहीं बोले हैं यहाँ पर। वो आए, सिर्फ देख के चले गए। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि ये जो गांव है कई सालों से ये कट रहा है और कितना परिवार अब तक में कट गया होगा? ये जो है 60% कट गया है और अब 4-5 साल से कि बेसी हो गया ना, 8 साल से कम मैंने साल कट रहा है। जमीन तो कर रहा है पहले से, लेकिन गांव कटा है 8 साल से। अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। क्या नहीं, ये जो किया जा रहा है इस कार्य से क्या ये रुक पाएगा? उम्मीद करते हैं वो रुक जाएगा, लेकिन अभी तक 4 साल से रुका हुआ है। अबे उम्मीद करता है जो रुके, ऊपर वाला की भरोसा है। बस एक ही हम लोग करते हैं, ऊपर वाले की भरोसा करते हैं, जो ऊपर वाला जो करे। अब काम तो हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो करे यही बात है। आइए हम यहाँ के जो कार्य कर रहे हैं उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि कब तक ये कार्य पूर्ण कर ले जाएगा। हमारे साथ कार्य करवा रहे मुंशी है, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, यहाँ पर कार्य हो रहा है और ये कब शुरू हुआ था और कब इनको खत्म करना है? ये सर शुरू हुआ था 22 अप्रैल को और हम लोग का प्लान है कि 30 मई तक काम को ख़त्म कर देना है और यही हम लोग को गाइडलाइंस भी मिला है 30 मई तक काम ख़त्म करने का। 30 मई से पहले तक खत्म हो जाएगा? जी, हो जाएगा। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता सरफराज की रिपोर्ट। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।